श्री कृष्णा दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानते हैं कि एकादशी के दिन मृत्यु हो जाने पर मृतक को स्वर्ग में भूखा क्यों रहना पड़ता है। पक्ष के 10 अनोखे रहस्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1। स्वर्ग में एकादशी के दिन भोजन मृतक को क्यों नहीं मिलता है। एकादशी के दिन स्वर्ग लोक में भंडारा बंद रहता है। इस कारण एकादशी के दिन स्वर्ग में जाने वाली आत्मा को भोजन नहीं मिलता और उसे भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में भी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। नंबर 2, एकादशी के दिन मृत्यु का क्या महत्व होता है। चलिए अब हम जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी के दिन होती है तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है। इस दिन मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। नंबर 3, पितृपक्ष और श्राद्ध का क्या महत्व होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध तर्पण और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यदि अनुष्ठान पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितर खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, क्या है कहता गरुड़ पुराण। चलिए हम गरुड़ पुराण के बारे में जानते हैं कि क्या कहता है। भागवत गीता की ही तरह गरुड़ पुराण भी यही कहा जाता है कि एकादशी के दिन मृत्यु हो प्राप्त करने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह किसी प्रकार का नरक नहीं भोगता है। नंबर 5, मृत्यु के समय का प्रभाव। शुक्ल पक्ष में मृत्यु होने पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष में मृत्यु होने पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। नंबर 6, देवताओं और पितरों के दिन। शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायन कहा जाता है। नंबर 7 पीढ़ियों के पितरों की तृप्ति। चलिए हम जानते हैं 7 पीढ़ियों की तृप्ति कैसे की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों का श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि की बनी रहती है। नंबर 8, इंदिरा एकादशी का महत्व। चलिए हम जानते हैं इंदिरा एकादशी का क्या महत्व होता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पितरों के लिए श्राद्ध और दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, यमलोक की प्रक्रिया। चलिए अब हम जानते हैं कि यमलोक में क्या प्रक्रिया होती है। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। 24 घंटे बाद आत्मा को घर वापस छोड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह यमदूतों के नियंत्रण में रहती है। नंबर 10, स्वर्ग में एकादशी पर भोजन नहीं मिलता। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि एकादशी पर भोजन क्यों नहीं मिलता है। एकादशी के दिन स्वर्ग लोक में भंडारा बंद रहता है। यह कारण से एकादशी के दिन स्वर्ग में जाने वाली आत्मा को भोजन नहीं मिलता और उसे भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में सभी एकादशी का उपवास रखते हैं। हे फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा अनोखा रहस्य है, इसे आप जानें और अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे दर्शकों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और हम उनके लिए अच्छे ऐसे वीडियो लेके आएँ। और हे फ्रेंड्स, हम वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।